अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। देखते रहिए मुआशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। पटनचेरू में रहने वाला एक शख्स शेख हुसैन जो अपने छोटे से कारोबार करने के लिए ऑटो की जरूरत होती थी, जिस पर वहीं का रहने वाला एक ऑटो ड्राइवर राजू नामी शेख हुसैन की सवारी किया करता था। शेख हुसैन ने राजू को एक गाड़ी दिलाने की बात की, जिस पर ऑटो ड्राइवर ने गाड़ी की इत्तला दी, जिस पर शेख हुसैन ने गाड़ी लेने के लिए अपने साथ 70,000 रुपये लेकर अपने घर से 5 तारीख पहला महीना 2016 को अपने घर से निकला। घर में जिसकी सारी तफसीलात बताई थी, आज तक घर वापस नहीं आया, जिसकी शिकायत शेख हुसैन के घर वालों ने पुलिस में की। पुलिस ने शिकायत पर ऑटो ड्राइवर को अपनी गिरफ्त में लेकर छोड़ दिया। शेख हुसैन के घर वालों को शक है कि शेख हुसैन के लापता होने में ऑटो ड्राइवर ही मुलविस है और आला ओहदेदार से शेख हुसैन का पता लगाने की गुजारिश की है। शहबाज बाबा और इमरोज खान के साथ क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। मेरा नाम है हाफिज अब्दुल जवाद और मैं मुत्तंगी इस्नापुर एक्स रोड चौरस्ते की जो मस्जिद है, जामे मस्जिद इब्राहिम खलीलुल्लाह, उस मस्जिद का इमाम हूँ। और उस मस्जिद के जो आमने सामने गुड़ी है, जिसे नागुलामा गुड़ी कहा जाता है, उस गुड़ी के बाजू में हमारे वालिद साहब एक छोटी ठेले की बंडी पर सिगरेट, बीड़ी वगैरह, जिसे चिकनी जैसा कि कहा जाता है, वो सीट क्रेन, हार्ड क्रेन वगैरह वगैरह वो बेचा करते हैं। और वो सामान लाने के लिए एक ऑटो वाला रवि है, उसी के ऑटो में जाते हैं लिंगमपल्ली, और लिंगमपल्ली से उसी के ऑटो में अपने घर पर सामान लेकर के आते हैं। हमारे वालिद साहब जो रवि के जरिए से एक राजू की एक तूफान गाड़ी खरीदे हैं। राजू की तूफान गाड़ी पूरी टक्कर होके कुप्पा थी, और वो गाड़ी ऐसी थी कि स्क्रैप पे तोलने के भी लायक नहीं थी। वो गाड़ी को हमारे वालिद साहब ने ले करके उसको पूरा कारखाने पे अच्छी तरह मुकम्मल तैयार कर दिए हैं। आप इमाम खाने में लगा दिए, पूरी गाड़ी अच्छी तैयार हो गई। उसके बाद राजू और रवि की नीयत खराब हो गई। हमारे वालिद साहब ये भी पता है कि उसकी नीयत खराब हो गई बेटा, तो हमने बोला कि अब्बा जान, जब नीयत खराब हो गई तो गाड़ी बेच देंगे, उसी को बेच देंगे, पेपर लिखा लेंगे, महीना इतने हिसाब से दो। तो वालिद साहब हमारे तैयार हो गए और रवि को बोले कि गाड़ी बेच देता हूँ रवि, कोई लेना है तू ही ले ले। तो रवि बोला कि मैं नहीं लेता, मैं एक पार्टी लेकर के आता हूँ अंकल, उस पार्टी को बेच देंगे। हमारे वालिद साहब, जो अच्छी बात है, पीर की नाइट में, पीर की रात में, 4 तारीख की रात में, पीर की नाइट में 1 जनवरी को 2016 में हमारे वालिद साहब अपने घर पे बोले कि मैं गाड़ी का कल रेट है बात करने जा रहा हूँ, 10 बजे जा रहा हूँ रवि के साथ, कि रवि जो है सुना एक तूफान गाड़ी का रेट लाया है, पार्टी लाया है, उस पार्टी वाले से बात करने जाना है मुझे। तो हम बोले अच्छी बात है, जाके। और रवि तो अपने आदमी है, आप उसके गाड़ी में जाते हैं, सामान भी लेकर के आते हैं घर तक, उसका भी आना जाना है, पहचानते हैं हम, जा करके आओ। तो हमारे वालिद साहब बंडी बंद करके 10 बजे 5 जनवरी को 2016 में उसके साथ चले गए। मंगल का दिन था। जिस वक्त में ये रवि आया, बैठा, बात करा, तो आजू बाजू वाले दूसरे ऑटो वाले भी देखे, और उस वक्त में एक ऑटो वाला भी आया, आकर के सिगरेट भी लेकर के चला गया। वो जो सिगरेट ले गया वो भी आके गवाही दिया पीएस में, पटनचेरू पुलिस स्टेशन में, कि मैं जो है सुना देखा हूं, मैं सिगरेट भी लेने गया हूं कि ये रवि जो है सुना अंकल से बात कर रहा था, और अंकल उसके ऑटो में बैठकर दोनों मिलकर के चले गए हैं। हमारे वालिद साहब उस ऑटो वाले रवि के साथ चले गए हैं। 2 जने 2 ऑटो वाले भी आकर के पीएस में गवाही दिए हैं। उन्हीं की गवाही की बिना पर हमारे वालिद साहब का केस बुक हुआ है। 1.5 महीना हुआ है, लेकिन अब तक पटनचेरू पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और उल्टा हम कुछ बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में कुछ झगड़ा हुआ क्या, तुम्हारे घर में कुछ ना इत्तेफाकियां हुई क्या। तो हमारे घर में 3-4 आदमी रहते हैं, तो हमारे घर में ना इत्तेफाकियां कैसी पैदा होती। जब गाड़ी अच्छी हो गई तो नीयत उनकी खराब हो गई है।
जब हम पीएस में दिए हैं तो पहले दिन जो धुलाई हुई हमारे सामने, उस टाइम कबूल लिया कि मैं ले गया हूँ, मैं रखा हूँ। रवि बोला है कि मैं ले गया हूँ, मैं रखा हूँ, 2 दिन का टाइम दो, लेकर करके छोड़ता हूँ। तो पठानचोर पुलिस बोली 2 दिन का टाइम दो। क्या सोना है भाई कि रहन रख करके लेकर आने वास्ते 2 दिन का टाइम देने वास्ते? आदमी है, आदमी की जान है। ये काम किसको करना है? हमको थोड़ी करना है। हमको नहीं मालूम होने की बिना पर हम पीएस को हाजिर हुए, तो पीएस वालों का काम है कि काम करना है। फिर उसके बाद हम जो सुना हमारे वालिद साहब की खातिर हम फिर एसपी के पास भी चले गए हैं। एसपी मैडम भी एक्शन लो बोली है। फिर पठानचोर पुलिस हमको बोलती तुम क्यों गए जी लीडरों के पास, तुम क्यों गए जी एसपी के पास? एसपी आके थोड़ी करती, लीडर आके थोड़ी करते। हर आदमी यही बोलता कि मैं फोन में करके बोलता कि देखो भैया हमारा आदमी है कर। हर लीडर यही बोलता कि मैं फोन करके बोलता कि मेरा आदमी है कर। तो उन्हें आगे थोड़ी करता लीडर, कोई नहीं करता। हम कुछ करना हम ही करते। हम बोले साहब आप कुछ करना है आप ही करो, आप कुछ करना है आप ही करो, लेकिन काम पक्का करो साहब, जैसे भी करो, मेहरबानी होती साहब। हम हमारा आदमी नहीं बल्कि आप अपना आदमी समझ कर करो। हम ये भी बोले हैं पुलिस वालों को। फिर बोलते हैं फिर पुलिस वाले नहीं जी तुम्हारा अब्बा अच्छे हैं, काहे की है अच्छे सेफ में है। मैं 100% बोलता हूँ कि तुम्हारा अब्बा अच्छे हैं। जब अच्छे हैं तो लेकर के हमारे हवाले कर दो भाई। जब इतनी हिम्मत देते हैं तो अभी तक काम नहीं कर सकते। मेरा नाम खंदार है जी। हमारे वालिद साहब का नाम शेख हुसैन है। तो नागलम्मा गुड़ी के पास साकर गुटके बीड़ी सिगरेट वगैरह बेचते हैं। तो रवि तूफान गाड़ी रवि के पास, राजू के पास खरीदी सो है। उन लोग हमारे घर पे आके पैसे लेके जा रहे थे, पैसे लेके जा रहे थे। अंकुल पैसे होना हर टाइम पे हमारे वालिद साहब दे रहे थे। तो कितना है बोले तो हमारे वालिद साहब बोले अल्लाह दे रहा, मैं खर्च कर रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं है बोल के हमारे वालिद साहब बोले। तो इन लोगों क्या करे 5 जनवरी को हमारे वालिद साहब ऑटो वाला रवि लेके गया है। तो उस दिन बोले पीर के दिन रात में बोले पापा 10 बजे बातचीत करना है, गाड़ी बेच जरूर बेटा। उन लोगों को रोज के हिसाब से या महीने के हिसाब से जितना हो सका उतना दियो, बोल तो मैं नियत खराब करे उन लोग बोल के हमारे वालिद साहब बोले। तो पुलिस वाले क्या बोले आपको? पुलिस वाले क्या बोले तुम लोग कहीं को आ रहे जी बात करे तो पुलिस स्टेशन हम लोग नहीं कर रहे क्या कार्रवाई बोल के बोल रहे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे और हमारे ऊपर लड़ाई झगड़ा करके चले गए। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होने का नहीं है। और रवि से बात हुई आपकी? जी हाँ, रवि से बात हुई। क्या बोल के? रवि से बात हुई, राजू रवि से। तो अकेले में बात करना है, मैं और राजू रवि तीनों मिलके। तो मैं को सका कामारेड्डी साहब में तू मैं रवि तीनों मिलके बात करेंगे काम पे। हमारे घर के पास आके हमारा ससुराल में नहीं बात करना बोल के डरा दे रहा हूँ। आपको अकेले में बात करो बोला जी। उन लोग किडनैप करे, मैं तूफान गाड़ी दे देती बोली, हमारे वालिद सबको छोड़ो बोली, तो नहीं छोड़ रहे उन लोग। तो ऐसा तो कुछ ना कुछ मिलता शायद बोल के मैं फोन पे बात कर रहा, तो ऐसा बोल रहे लोग। आपको अकेले? हम यहाँ तक भी तैयार हो गए साहब कि हमारे वालिद साहब को सही सलामत हमको हमारे पास छोड़ दें, तो हम जो सुना इस्लामपुर इलाका छोड़ करके हमारे गाँव को जाके दूसरा जी लेते साहब। हम मस्जिद इब्राहिमिया खलीलुल्लाह सरजमीन मुतपंग इस्लामपुर का नायब सदर हूँ मैं। हमारे मस्जिद के इमाम साहब के जो वालिद साहब शेख हुसैन साहब, यहाँ तक कि 39 दिनों के आज तक उनका लापता है, किडनैप हुआ है। अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। हमारे पुलिस वाले भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि वो कहाँ भी है जल्द से जल्द कोशिश करके इस केस को जल्द से जल्द ये करें। और आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि भाई इमाम साहब का कुछ मदद करे उनके वालिद साहब के बारे में। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़ारा शेख।